पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तान में पैदाइश आपके लिए एक दाग बना दिया गया है। इसकी वजह यूएई हमारा एक अच्छा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उनको ये करना चाहिए। पासपोर्ट पकड़ाते हैं हम, वो हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखते साथ ही उनकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। वो इतना नफरत करते हैं हमसे। बाकी मुल्कों को तो छोड़ो, जो इस्लामिक कंट्रीज है, ठीक है, वो ही हमसे नफरत करती है। हमें किसी कंट्री का वीजा नहीं मिलता। अब ये खुली किताब की तरह मामला सामने आ चुका है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात और पाकिस्तान की नाराजगी की आखिर वजह क्या बनी। देखिए, पाकिस्तान और के अंदर पढ़ने के वो नहीं है, वहाँ पे आके मजदूरी करनी होती है, मगर वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज यूज करना, भीख मांगने लग जाते हैं, ये सब तो ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की हकीकत है। हम ही क्यों सबसे पहले हैं, इंडिया को भी करना चाहिए, बाकी ममालिक को भी देखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को किया गया है। तो ये एक चीज है जो कि यूएई के साथ मिलके बैठ के डिस्कस की जा सकती है। उसके बाद हमने देखा कि गम गुस्सा निकला मुत्तहिदा अरब अमीरात का पाकिस्तान की मैन पावर के ऊपर। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसको अमरीकी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। खुद राइटर्स ने चकवाल में आकर मुतादिद ऐसे अफराद के इंटरव्यूज भी किए। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि एक दफा फिर से अरब अमीरातों के बीच में जो झड़प दिख रही है वो बिल्कुल देखने लायक है और बहुत ही जाहिर सी बात है, ऐसा तो होना ही था। और पहली दफा तो हुआ नहीं है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, वीज़ा बैन हो चुका है, हर एक चीज़ें शुरू हो चुकी है एक दफ़ा फिर से। और आप जानते हैं ये कहीं भी जाते हैं, चाहे आप यूएई की बात कर ले, चाहे कहीं भी है, कहीं इंटरनेशनली भी कहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं पाकिस्तानी वहाँ जा कर के इनलीगल एक्टिविटीज़ और कई ऐसे काम जो वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो मना है। उसके बावजूद वहाँ जा कर के भीख मांगना, इनलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल होना और जो है ये सब चीज़ें करना जो वहाँ के रूलों के खिलाफ है। तो इसी वजह से जो है इनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। ये कहीं भी जाते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह में इनका चेहरे से इनको नहीं देखा जाता। इनके पासपोर्ट जहाँ इनका ग्रीन सिंबल दिखता है वहीं इनको ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे करके देखा जाता है। और इनके अच्छे से जो है इनको साइड काउंटर में ले जाके अच्छे से तलाशी की जा रही है, कहीं गन ना ले जाएं, कहीं कोई ऐसे इनलीगल सप्लीमेंट्स ना ले जाएं, जो वहाँ जा कर के एयरपोर्ट वालों की उनकी क्लास लग जाए कि यहाँ से एयरपोर्ट से आए और कैसे बिना चेकिंग के ये कैसे निकल के ले आए ये सब सामान। तो इनको ऐसे जज किया जाता है बाय फेस, बाय इनके आइडेंटिटी। ये हर जगह का है। पाकिस्तान की एक और तल्ख हकीकत सामने आई है। क्या बात कर रहे हैं? पिछले दिनों आईएसपीआर ने एक बयानिया चलवाया सोशल मीडिया पे और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की ना बड़ी इज्जत बन गई है क्योंकि हम ये सालसी करवा रहे हैं। पाकिस्तानी है भी कि नहीं, क्योंकि हमें फॉरेनर समझते हैं, लेकिन जैसे ही पासपोर्ट पकड़ाते हैं हम, वो हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखते साथ ही उनकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। वो इतना नफरत करते हैं हमसे। बाकी मुल्कों को तो छोड़ो, जो इस्लामिक कंट्रीज है, ठीक है, वो ही हमसे नफरत करती है। हमें किसी कंट्री का वीजा नहीं मिलता। उसके बाद हमने देखा कि गम गुस्सा निकला मुत्तहिदा अरब अमीरात का पाकिस्तान की मैन पावर के ऊपर। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसको अमरीकी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। खुद राइटर्स ने चकवाल में आकर मुतादिद ऐसे अफराद के इंटरव्यूज भी किए जिन्हें मुत्तहिदा अरब अमीरात की तरफ से बिना किसी वजह के मुल्क से जो है वो निकाला गया। तो मामला फिर ये हुआ कि उसके बाद तकरीबन एक हफ्ता पहले या 1.5 हफ्ता पहले ये खबर सामने आई कि ट्रैवल एजेंसी की तरफ से कहा गया कि अगर रेशो पहले ये थी कि तकरीबन 700 से 800 वीजे क्या। अब ये खुली किताब की तरह मामला सामने आ चुका है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात और पाकिस्तान की नाराजगी की आखिर वजह क्या बनी है। एक तो ये कि जो इत्तेहाद एयरवेज है उसने बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को सैक कर दिया। पाकिस्तान की हकीकत है। हम ही क्यों अब इसके बदले में क्या करने जा रहा है और सबसे पहले है, इंडिया को भी करना चाहिए, बाकी ममालिक को भी देखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को किया गया है। तो ये एक चीज है जो कि यूएई के साथ मिलके बैठ के डिस्कस की जा सकती है कि इसको किस तरह से, इस फुटफॉल को, ये जो रिटर्न हो रहे हैं, रिटेंशन होने जा रही है लोगों की और ये वापस आ रहे हैं, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। यूएई हमारा एक अच्छा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उनको ये करना चाहिए कि वो लोगों को इसलिए निकाल दें क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं। ने दीगर जो इस्लामी ममालिक, ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, उनके खिलाफ जाना भी जनाब अली एलानिया तौर पे कबूल कि यूएई पाकिस्तान से बहुत दूर जा चुका है, जबकि यूएई के रिलेशंस इजराइल और इंडिया के साथ और भी स्ट्रेंथन हो गए हैं।
आपको खुल जाएगा गेड़ा, बाहर चले जाएंगे, आपको इमिग्रेशन की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पासपोर्ट रखता हूं, अब मशीन है, मशीन ने तो नहीं मेरी शक्ल देख के कुछ कहना, मशीन मुझे रोक देते हैं, आप जी वो आपने काउंटर पे जाना है आपने। ये यूरोप के अंदर हाल हो रहा है। पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तान में पैदाइश आपके लिए एक दाग बना दिया गया है। इसकी वजह अस्सलाम वालेकुम। बाकी वहाँ पे आगे पाकिस्तानी जो होते हैं ना, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ज्यादातर चोरी डकैती यहाँ से वहाँ पे की जा रही होती है, या तो वहाँ पे लोन लेकर भाग जाते हैं पाकिस्तानी। सबसे पहले तो आप वहाँ पे जा रहे हो, आप हलाल रोजी कमाओ, वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज ना करो। आप पाकिस्तान का नाम वहाँ पे बनाने जा रहे हो। ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं, फिर ऊपर आ गया था। अब उनमें इजाफा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों के वीजा प्रोसेस के अंदर काफी मुश्किलात पैदा कर दी गई थी। ये याद रखिएगा कि एलामिया तौर पर या एलानिया तौर पर मुत्तहिदा अरब अमीरात की तरफ से किसी ऐसी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया था कि भाई हम पाकिस्तानियों के ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है हमने उनके ऊपर सख्त कर दिया है। और पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से भी कहा गया कि बिल्कुल अगर मुत्तहिदा अरब अमीरात की तरफ से ऑफिशियल कोई ऐसी चीज नहीं है, और अगर वह ऐसा कर भी रहे हैं तो ये उनके मुल्क की पॉलिसी है, हर मुल्क का ये अपना इख्तियार है, हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन और तकरीबन 1200 वीजे रिन्यू करने से इनकार कर दिया गया है। तो ये जो रद्दअमल आ रहा है, इसके ऊपर माहिरीन की ये राय है कि ये मक्का मुआहदे के बाद हमें ये सिलसिला होता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले तकरीबन एक हफ्ता पहले ही जो मामलात हैं वो अच्छे हो गए थे। यूएई की तरफ से इजाज़त दे दी गई थी। जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ है तो 3 से 4 दिनों के अंदर दोबारा से पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि 4000 के करीब वीजों को कैंसिल किया गया है और 12 लॉ ब्रेक होता है। तो क्या मैसेज देना चाहिए आप? अच्छा कि पॉलिटिकल इनके सबके डिफरेंट ओपिनियन है, उससे लॉ तो ब्रेक नहीं होता, लेकिन मैं ये वहाँ के कानून के खिलाफ है ना कि आप वहाँ के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। किसी भी हम कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ के कानून का तो मतलब एहतराम तो करना चाहिए। हाँ नहीं कि कानून का तो एहतराम करना चाहिए, लेकिन अगर किसी का ओपिनियन है तो फ्री तो है ना, सबको अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बेगिंग का ताल्लुक है, भीख का ताल्लुक है, तो ये जो इस तरह के जो माफिया वहाँ पे जाके काम कर रहा है, सिर्फ दुबई नहीं सऊदी अरब में भी जाके काम कर रहा है, तो वो तो मना ही है। सऊदी अरब मक्का मदीना में भी जाके भीख मांगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान की रेपुटेशन तो खराब होती है, हमारी क्रेडिट खराब होती है, हमारा पासपोर्ट जो है वो उसको डिमोलाइज कराया जाता है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक के बाद एक करके हर एक जगह से, हर एक मुल्क से इनको निकाला जा रहा है, फेंका जा रहा है। अब बलोचिस्तान के अंदर इन पाकिस्तानियों को नहीं रहने दिया जा रहा, तो आप यूएई की बात करना तो बहुत दूर की हो गई। यूएई ने भी साफ तौर पे इसको जो है अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि आप इनकी हरकतें और इनकी हर चीज़ें जानते हैं कि वो आखिर करते क्या हैं। पूरे मुल्क में जो है इन्होंने तबाही मचा दी है। देखा जाए यूएई के अंदर भी जिस तरह से इलीगल सप्लीमेंट्स सप्लाई करते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो रूल्स के खिलाफ होती है, ये वहाँ जाकर के वही पाकिस्तानी रवैया जो पाकिस्तान में दिखाया करते हैं, सेम वही चीज़ें वहाँ भी दोहराते हैं, भीख मांगते हैं हर जगह। जहाँ देखेगा रिच एरिया वहाँ जाकर के भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगने लग जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं कि ये पाकिस्तानी है। जी हाँ, अपनी आइडेंटिटी छुपाने में इनको शर्म आती है, क्योंकि ये जानते हैं कोई भी इनको देखेगा तो इनके मुंह पे तमाचा मार के ही चला जाएगा कि सो कॉल्ड पाकिस्तानी। इनका तो काम ही है, ये तो बेरोजगार होते हैं, इनको कुछ करना होता नहीं है, सिर्फ वीक से जो है अपना खर्चा चलाते, जैसे इनका प्रधानमंत्री करता है। इस वजह से ये जो है अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं और हर एक चीज़ छुपाते हैं कि अब इसलिए इन लोग ने अब यूएई जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा यूएई का गेटअप ले लेते हैं ये लोग कि वहाँ के ही भिखारी लगे हैं, ताकि लोग जो है वो थोड़ी बहुत तो भीख एटलीस्ट हमको दे दे। अगर पाकिस्तान वाली आइडेंटिटी हम पहन के बैठेंगे ना तो फिर तो हमको एक कौड़ी की भी जो है भीख नहीं मिलने वाली। और इनलीगल एक्टिविटीज़ करने में भी ये लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, ताकि नाम जो है वो यूएई वालों का है कि यूएई के ही थे ये लोग, और यूएई वालों ने ही अपने यूएई के साथ जो है ऐसे दगाबाजी करी हुई है। ये पाकिस्तान को एक तरह से डिफेम कर रहे हैं पूरी तरह से। हर जगह कहीं भी जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, कहीं भी जाते हैं, ये क्यों चप्पल मार के इनको कूट के क्यों निकाला जाता है, वजह सबके सामने है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान की पब्लिक भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि आखिर ये वहाँ जाकर के करते क्या है, किस किस चीज़ों में ये शामिल होते हैं, किस किस प्रोपेगेंडे से जाते हैं, जिहाद फैलाने, हर एक चीज़ करने जो वहाँ के रूल्स के खिलाफ, और इनको करनी भी नहीं चाहिए, जिससे पाकिस्तानियों का नुकसान होता है। जो मासूम से पाकिस्तानी वहाँ पे रह रहे होते हैं वो भी बेचारे इस चीज़ में घसीटे जाते हैं। ऐसा पाकिस्तान के आवाम का भी कहना और नॉर्मल सी राय भी कहा जाए तो यही है। जो लोग सही हैं, एजुकेटेड पाकिस्तानी वहाँ जा कर के काम कर रहे हैं, बेचारों को उनका भी जो है
2 वक्त की रोटी उनसे छीन ली जाती है, उनको भी वहाँ से धक्के मार के निकाल लिया जाता है, जो इन सब चीज़ों में शामिल भी नहीं होते, इनलीगल एक्टिविटीज़। और इन पाकिस्तानियों का बस स्टैंप लगा होता है कि हाँ ये पाकिस्तानी है, उनको भी ये सब जो है वो झेलना पड़ता है इन सो कॉल्ड पाकिस्तानियों की वजह से। ना ही वो वहाँ भीख की रोटी खा रहे होंगे, वहाँ काम कर रहे हैं, अपना एजुकेटेड है, हर एक चीज़ है, लेकिन बस गलती ये है कि पैदाइशी जो है उनकी वो पाकिस्तान से है, पैदाइशी पाकिस्तान से है, वीज़ा में पाकिस्तान का वो लगा है, हर एक चीज़ देख करके इस वजह से उनको भी वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है, जो उनके लिए भी और उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही गलत चीज़ है जो उनके साथ हो रही है। बट इसमें कोई राय नहीं है कि ये पाकिस्तान का ही सब चीज़ें, अगर मुल्क को सुधार लिया जाए पाकिस्तान के, तो बाकी पाकिस्तानियों के साथ ये चीज़ ना हो जो अभी होती हुई नज़र आ रही है। बाकी आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।